हेलो बच्चों, दिस इज इशिका और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट 1 केमिकल काइनेटिक्स। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, केमिकल काइनेटिक्स क्या है, वो सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी व्हाट इज रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है ना, रेट लॉ क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो ये जो बेसिकली ये हमारा थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है और आप सभी को पता है कि आपका थर्ड सेमेस्टर में जो एग्जाम है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होने वाला है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो आपके जो आंसर्स आएंगे आपको लिखने पड़ेंगे, है ना, एमसीक्यू वाला आपका नहीं है, ओएमआर शीट वाला नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेट लॉ की। व्हाट इज रेट लॉ? रेट लॉ होता क्या है, या रेट कॉन्स्टेंट क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रेट लॉ क्या है, यहाँ पर मैंने दिखाया है रेट लॉ। Rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactant and each raised to the power their coefficient on which यहाँ और आएगा on which rate of reaction actually depends, on which rate of reaction actually depends, rate of reaction actually depends। अब देखो रेट लॉ कहता क्या है। सबसे पहले रेट लॉ का मतलब समझो। रेट लॉ कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट के, और किसके, रिएक्टेंट के, ठीक है। और उनकी पावर में क्या आएगा, कोफिशिएंट, जो भी उनको कोफिशिएंट होगा वो उनकी पावर होगा, जो उनका एक्चुअल यूज है ना। मान लो कोई भी चीज है, उसका एक्चुअल यूज जो भी हुआ है वो उनकी पावर आएगी, ईच रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट। मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखी, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्चुअली डिपेंड करती है बेसिकली हमारी जो एक्चुअल यूज है। तो मान लो एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और पावर में क्या आएगा, उनका एक्चुअल यूज। अब मान लो एक्चुअल यूज का मतलब क्या है कि आपने ए का जो एक्चुअल यूज किया था वो अल्फा था और बी का जो यूज किया था वो बीटा था, तो इनकी पावर क्या आएगी, एक्चुअल यूज इनका कितना हुआ है। तो पावर में आ गया ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। मान लो एक एग्जाम्पल आपको मैं सिखाती हूँ कि H2 प्लस Cl2 गिव्स टू HCl, ठीक है। अब इसका एक्चुअल यूज क्या हुआ, तो इसका एक्चुअल यूज हमारा 0 था और इसका एक्चुअल यूज भी हमारा 0 है, ठीक है, आपको बताया। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। अब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब H2 और Cl2। H2 का एक्चुअल यूज 0 है, Cl2 का एक्चुअल यूज भी 0 है, तो ये होता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब मान लो एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट बना P, और रिएक्टेंट की जो एक्चुअल यूज था वो था हमारा N। क्या था हमारा एक्चुअल यूज, N। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R की पावर N। R क्या है हमारा रिएक्टेंट और उसका एक्चुअल यूज है मतलब पावर। अब जब भी जहां पर भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है, जब आप इसको हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। मान लो मैंने लिखा K, जो इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो हमारा कांस्टेंट आया K और R की पावर N एज इट इज। तो ये K क्या है हमारा, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलेंगे आप इसको, रेट कांस्टेंट। जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो वहां पर कुछ ना कुछ आपका कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आया है, K आया है, दैट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखो आपको बताया गया है कि K जो है वो रेट कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। अब मान लो मैं आपको एक और एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, क्या हो रहा है मेरे साथ, चलो एग्जाम्पल है हमारा, मैंने अभी आपको दिया था H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, ये हमारी रिएक्शन है, ठीक है। अब जब आप एक्चुअल यूज जो है H2 का वो है मेरा अल्फा और Cl2 का जो एक्चुअल यूज है वो है बीटा। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग मैंने बोला मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2 की पावर अल्फा और Cl2 की पावर बीटा, ठीक है। अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी का आप साइन हटाओगे, ये साइन हटेगा तो यहाँ से आएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K। K क्या है हमारा रेट कांस्टेंट, H2 की पावर अल्फा Cl2 की पावर बीटा। तो यही हमसे बोला था किसने, रेट लॉ ने, कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर, और उनकी पावर में क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्चुअल यूज, जो उनका एक्चुअल यूज हुआ है उसको क्या बोलेंगे अब, कोफिशिएंट। अब मान लो आपको भी एक रिएक्शन दी थी कि एक रिएक्टेंट था, उससे हमारा प्रोडक्ट बना P, तो मैंने बोला मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, K है ना कांस्टेंट, और R की पावर, इसका जो एक्चुअल यूज आपको दिया है वो है N, तो K R की पावर N। अब आपसे बोला कि रेट कांस्टेंट को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो मान लो अगर मैंने लिखा कि जो मोलर कंसंट्रेशन है, जो मोलर कंसंट्रेशन है वो हमारी 1 है ना, मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की 1 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, K इंटू 1, तो यानी कि K
तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ गया, रेट कांस्टेंट के बराबर। कब आ गया, जब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर हो गई, 1 के बराबर। सेम एज इट इज यहाँ पे आपको दिखाया गया, देखो लिखा है रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट बिकम्स कांस्टेंट। जो रेट कांस्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा कब, जब हर एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, मतलब 1 हो जाए। जैसे यहाँ पर R की 1 हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन आपके K के बराबर आ गया। समझ आया यहाँ तक। सो ये होता है हमारा रेट लॉ। ये क्या है हमारा रेट लॉ। रेट ऑफ रिएक्शन वहां से भी आप लिख सकते हो, ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन होती है। अब कुछ रेट कांस्टेंट जो आपका K आया है रेट कांस्टेंट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो सबसे पहले लार्जर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर विल बी द रिएक्शन। जितनी ज्यादा रेट कांस्टेंट मतलब K की वैल्यू होगी उतनी फास्ट आपकी रिएक्शन होगी। इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसकी जो वैल्यू है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। इसकी जो वैल्यू है टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, ठीक है। टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। ये डायरेक्ट आपको याद करना है। ईच रिएक्शन हैज अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। हर एक रिएक्शन के लिए K की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है ना, डेफिनेट वैल्यू होती है। फॉर अ गिवन रिएक्शन वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट चेंजेस विद टेम्परेचर। एक गिवन रिएक्शन के लिए जो आपकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो टेम्परेचर के साथ चेंज करेगी। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब जो यूनिट है रेट कांस्टेंट की वो डिपेंड करेगी आपकी किस पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो रेट कांस्टेंट से यानी कि जो रेट लॉ है वहीं से आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहता है कि इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये क्या है, पावर्स का सम, कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर का सम। कहाँ से, रेट लॉ एक्सप्रेशन से। जैसे मैंने यहाँ पर बोला था कि इसकी पावर कितनी है अल्फा, इसकी पावर कितनी है बीटा, तो ये रेट लॉ से लिखा था। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो पावर्स का सम ही होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। यही क्या हो गया हमारा ऑर्डर। इस केस में मैं आपसे पूछूं कि मुझे ऑर्डर बताओ, तो यहाँ पर ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है, एक ही रिएक्टेंट है तो ऑर्डर आ गया हमारा n। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिटेल में पढ़ते हैं चलो। इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर का सम, वही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है और 1.5 भी हो सकता है। अब मान लो यहाँ पे लिखा था रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना P, इसका जो एक्चुअल यूज था वो है M। तो रेट क्या आ गया रेट लॉ के अकॉर्डिंग, K R की पावर M। तो ऑर्डर क्या हो गया हमारा यहाँ पर M। समझ आया। अब यहाँ पर कुछ यूनिट्स लिखी हैं। ऑर्डर 0 हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, nth ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले आप यहाँ समझो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालोगे कैसे। तो हमें पता था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन रिएक्टेंट की पावर n इज इक्वल्स टू K। कैसे निकाला हमने यहाँ से, तो यहाँ समझो ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये K है और ये कंसंट्रेशन है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, K इज इक्वल्स टू लिख सकती हूँ रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन में रिएक्टेंट की पावर n। लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो वही चीज देखो आपको यहाँ पर लिख के दिखाई है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है अपॉन में क्या लिखा है आपका, रिएक्टेंट की पावर n इज इक्वल्स टू K। यहाँ तक समझ आया। अब रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। रिएक्टेंट क्या है, मोलर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू होती है मोल लीटर इनवर्स। यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। पावर में n एज इट इज इक्वल्स टू K, ठीक है। अब ये जो n था जो मोल लीटर इनवर्स अपॉन में है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस n आएगा। यहाँ तक समझ आया। तो K इज इक्वल्स टू आ गया मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ये आ गया हमारी जनरल। अब कैसे, मैं एक बार आपको डिटेल में समझा देती हूँ। चलो यस, क्या होता है, K इज इक्वल्स टू हमारा क्या आया है, रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट निकालनी आपके लिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन में रिएक्टेंट की पावर n। यहाँ तक सबको समझ आया, बहुत बढ़िया। अब आप यूनिट कैसे निकालोगे तो वो समझो। K इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अपॉन में रिएक्टेंट मतलब मोलर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ब्रैकेट है तो ये आएगी मोल लीटर इनवर्स यानी कि मोलैरिटी और पावर में n। अब जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये आएगी माइनस में, तो K इज इक्वल्स टू हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स मोल लीटर इनवर्स की पावर माइनस n। यहाँ तक समझ आया। अब देखो ये भी मोल लीटर इनवर्स, ये भी मोल लीटर इनवर्स। अगर मैं इस मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 करूँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो K इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पावर देखो बेस सेम है और पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो मोल लीटर इनवर्स दोनों का बेस सेम, तो पावर 1 माइनस n ऐड देंगे क्योंकि माइनस यहाँ पर है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। और यहाँ क्या बचा मेरा सेकेंड, एक सेकेंड, ये मैंने बचा सेकेंड इनवर्स। समझ आया यहाँ तक। तो ये आगे मेरी जनरल फॉर्मेट, किसके लिए जनरल फॉर्मेट आई है, तो ये आई है हमारी यूनिट के लिए।
यहाँ तक समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे जनरल फॉर्मेट आ गई। अब आपसे बोला n यहाँ पर ऑर्डर है, ठीक है। अगर आपसे बोला कि 0 ऑर्डर है तो n की वैल्यू 0 रखो। तो मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 0 यानी कि 1। सेकंड इनवर्स तो यूनिट क्या आ गई, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। किसकी यूनिट आई है, तो ये रेट कांस्टेंट की यूनिट आई है। किसकी यूनिट आई है, ये रेट कांस्टेंट की यूनिट आई है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोला तो n इज इक्वल्स टू 1 रख दो। तो के मोल लीटर 1 माइनस 1 0, तो यहाँ से सिर्फ सेकंड इनवर्स आ गई। सेकंड ऑर्डर के लिए बोला तो n इज इक्वल्स टू 2 रख दो। सेकंड ऑर्डर के लिए आप n की वैल्यू कितनी रखोगे, 2 रखोगे। अब जब n की वैल्यू आप 2 रखोगे तो 1 माइनस 2 करोगे, तो यहाँ माइनस 2 की जगह -1 आएगा। तो यहाँ से आएगा मोल पावर -1 लीटर की +1 हो जाएगी और सेकेंड इनवर्स। समझ आया। अगर आपके लिए nth ऑर्डर है तो आप 1 माइनस n करके कर सकते हो। ये ATM में भी हो सकती है। अब आपके लिए 0 ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा आपके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो समझ आया। अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, एक रिमेंबर के लिए आपके यहाँ पर लिखा है कि जो मॉलिक्यूलरिटी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स के बराबर होता है। कि जो रेट लॉ से आपने लिखा है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है, वहां पर कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर का सम ही क्या कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए। मॉलिक्यूलरिटी मैं लास्ट वीडियो में कवर अप करवा चुकी हूँ। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, तो इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो कितने रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी, है ना। तो इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू गिव अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट देने के लिए कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूलरिटी होती है। ऑर्डर क्या होता है वहीं पे, तो इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर का सम क्या कहलाता है, ऑर्डर। पहला डिफरेंस समझ आया। दूसरा, मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर होगी। 1 2 3 4 5 1/2 कभी नहीं होगी, 3/2 कभी नहीं होगी, फ्रैक्शन में कभी नहीं हो सकती, 0 भी कभी नहीं हो सकती। क्योंकि 0 अगर रिएक्टेंट होंगे तो प्रोडक्ट कहाँ से बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। तो इसलिए मॉलिक्यूलरिटी कभी भी हमारी 0 नहीं हो सकती। यहाँ तक समझ आया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर कैन बी होल नंबर, 0 और फ्रैक्शनल। ऑर्डर आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, कुछ भी आपका जो ऑर्डर है वो हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। मतलब एक्सपेरिमेंट से आप बता सकते हो, एक्सपेरिमेंट जब आप करते हो तो वहां से आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है, क्योंकि हमें वहाँ एक्चुअल यूज की जरूरत पड़ती है। मॉलिक्यूलरिटी हम देख के बता सकते हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलरिटी जो है वो एप्लीकेबल होती है सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन पर। मान लो एलिमेंट्री रिएक्शन जो A से B बना है ना, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 1 है। तो ये है हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन। और मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ आप एलिमेंट्री रिएक्शन में बता सकते हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में नहीं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, A से B बना, फिर B से आपका C बनता है, फिर D बनता है, मतलब जो एक से ज्यादा स्टेप में होते हैं वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं। लेकिन जो ऑर्डर है वो एप्लीकेबल होता है बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी। मॉलिक्यूलरिटी कांट बी 0। जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कभी भी आपकी 0 नहीं हो सकती, लेकिन जो ऑर्डर है वो आपका 0 हो सकता है। तो ये जो कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। डिफरेंस हमसे पूछा जा सकता है कि बताओ क्या डिफरेंस होता है। सो इसको आप अच्छे से कवर अप करना। सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें कवर अप करवाई हैं, आप नोट्स यहीं से बनवाना, है ना। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, लास्ट वीडियो में मैं सब कुछ कवर अप करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखो लिखा है, मॉलिक्यूलरिटी इज अबाउट हाउ मेनी पार्टिकल्स कोलाइड टुगेदर। मॉलिक्यूलरिटी क्या है कि कितने पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइजन करें। व्हाइल ऑर्डर इज अबाउट हाउ कंसंट्रेशन अफेक्ट द रिएक्शन रेट। ऑर्डर क्या होता है कि एक रिएक्शन रेट को कैसे जो हमारी कंसंट्रेशन है वो अफेक्ट करती है। तो ये समझ आया मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और हमारा रेट लॉ क्या होता है। तीनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। रेट लॉ क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ इसमें डिफरेंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, हाफ लाइफ क्या होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना और मुझे बताना कि आपके डाउट्स क्या हैं कमेंट में। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपके डाउट जरूर क्लियर करूंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।